बेटा बताओ रेडियो और टेलीविजन में क्या अंतर है? बेटा ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, हंसना नहीं। उसने कहा जब हमारी मम्मी पापा कमरे के अंदर लड़ते हैं तब रेडियो, और जब बाहर आ जाते हैं लड़ते लड़ते तो टेलीविजन। आया समझ में आपको? बच्चे अपनी परिभाषा देते हैं कि बच्चे वही तो सीखते हैं जो आप अपने जीवन में करते हैं। एक माँ अपने बच्चे को लेकर के आई और कहती है महाराज जी हमारा बेटा मंदिर की तरफ उठा के खा लेता है। बेटा थोड़ा सा बोलना जानता था, शिकायत तो कर दी, क्योंकि आदमी ऐसा है कि वो क्या करता है कि ये देखता है दूसरे के दोस्त को देखता है और अपने दोस्त नहीं देखता। ये भूल जाता है कि सामने वाले के पास दोस्त है तो हमारे पास आंखें हैं, पर हमारे पास भी दोस्त है तो सामने वाले के पास भी आंखें। ये आदमी भूल जाता है। ये याद रहे तो कभी किसकी शिकायत करेगी नहीं। तो बच्चा की शिकायत की माने महाराज की जो बच्चा है ना ये पूजन की तरफ उठा के खा लेता है, चटक वगैरह खा लेता है, नारियल किशमिश खा लेता है। हम कुछ नहीं बोल रहे। बच्चा बोला तुम भी तो आंटी का तुम चुरा लेती हो। नहीं है समझ में? आंटी के यहाँ और घर में साथ में रहते होंगे, दूध आता होगा, हाँ डेली बार दे जाता होगा, थोड़ा सा कम कर लेते, उसको कम दे दिया, ज्यादा दे दिया, तो किसने देख लिया? ये मत समझना बच्चे कुछ नहीं जानते, सरल होते कुछ समझते सब है। ऐसे मत जानना उन तो सारा कुछ नहीं जानते, सब जानते हैं पर कहते नहीं है। क्योंकि मुनि का मन भी बालक के समान सरल होता है। बालक में कैसी सरलता होती है? बालक को ये गाल पर चाटा मारो रोने लगता है, राजा बेटा ऐसा कहा और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यहाँ पर आंसू पहुंच नहीं पाया तो यहाँ पर मुस्कान, इसी का नाम सरलता है। जो भूतकाल को भविष्य काल को भूल करके मात्र वर्तमान में जीता है वो आज धर्म को प्राप्त कर लेता है। सरलता इसी का नाम है। भूतकाल को भूल जाओ क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा इसको भूल जाओ, वर्तमान में जियो। वर्तमान में जीने वाला ही सरलता को उपलब्ध कर पाता है। तो मैं रेडियो की बात कर रहा था। रेडियो जो होता है ना, तो रेडियो में आजकल तो बहुत कम लोग चलाते हैं, गांव के लोग चलाते होंगे। FM क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो जो उसमें सुई लगी रहती है, क्या लगी रहती है? सुई। तो उसको ऐसे खिसकाते हैं नीचे से, है ना, एक गोल सा रहता है, उसको खिसकाते जाते हैं। तो BBC लंदन, विविध भारती और क्या क्या आती है? हाँ समझ गए ना? यानी थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाए किसका? सुई का, त्रिछी हो जाए तो दो स्टेशन एक बार लग जाते हैं। एक ही बार में कितने स्टेशन लग जाते? नहीं ये समझ में आती ना वो समझ में आती। सुन रहे ना? यदि जीवन में समाचार सुनना चाहते हो तो रेडियो की सुई सीधी रखो, और जीवन में सदाचार चाहते हो तो अपने मन वचन काय की एकता रखो। यदि तुम्हें जिनवाणी का पान करना है, जिनवाणी सुनना है तो मन वचन काय की एकता। जैसे आपको रेडियो पर कोई गाना सुनना है, समाचार सुनना है तो आपको उसकी सुई को टेढ़ा नहीं रखना है, ऐसे मन वचन काय को टेढ़ा नहीं रखना। दूसरी बात यह है कि आप लोग जो लाइन खींचते हैं ना, सीधी लाइन, कितने लोग हैं जो बिना स्केल की सीधी लाइन खींच देते हैं? बहुत लंबी, बहुत लंबी, 15 इंच तक आपकी लाइन बिल्कुल भी टेढ़ी ना हो, बिल्कुल भी टेढ़ी ना हो। संभव है क्या? संभव है। इसलिए क्या चाहिए? स्केल चाहिए। बिना स्केल के जैसे आप सीधी लाइन नहीं खींच सकते, वैसे आचार्य परमिष्ठी कहते हैं जीवन में सीधापन बिना रत्नात्रय के स्केल के आ ही नहीं सकता। रत्नात्रय वह स्केल है जिसके माध्यम से मन वचन काय में एकता आती है। यदि रत्नात्रय नहीं है तो मन वचन काय में एकता आ ही नहीं सकती, वो स्केल की आवश्यकता पड़ती है। दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ये किसके कारण होते हैं?
दूसरे की ओर अतिक्रमण करने से। अपन सीधे चले जा रहे हैं, लेकिन जैसे टेढ़ापन आया अपनी गाड़ी में, क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। यदि सीधापन हो तो एक्सीडेंट नहीं होता, जब टेढ़ा होता है तभी एक्सीडेंट होता है। या ओवरटेक करो तब होता है, या अतिक्रमण करो, ये सब ओवरटेक, अतिक्रमण, ये सब कुटिलता के प्रतीक हैं। अपना सीधा रास्ता छोड़ करके दूसरे के रास्ते में प्रवेश करना, यह भी अतिक्रमण ही है। इसलिए प्रतिक्रमण करो ताकि आज धर्म अपने जीवन में आ सके। प्रतिक्रमण करोगे तभी जाकर के सीधापन अपने जीवन में आएगा। दो चीजें आपने देखी होंगी, एक होती है जलेबी, दूसरा होता है गन्ना। गन्ने का स्वाद अलग होता है और जलेबी का स्वाद अलग होता है, क्योंकि गन्ने का स्वाद प्राकृतिक है, नेचुरल है, और जलेबी का कृत्रिम है, बनाया गया है। कृत्रिमता में वो स्वाद नहीं होता जो किसी में स्वाद होता है, प्राकृतिक में होता है, नेचुरल में होता है। इसलिए कहता हूं प्रकृति में जियो। मैंने देखा कि दुनिया में जितने भी दिखते हैं वो सब आदमी दिखते हैं, पर आकृति से दिखते हैं। दुनिया में जितने भी दिख रहे हैं ये सब कौन बैठे हैं यहाँ पर? आदमी। कल के प्रवचन का आदमी अलग था, आज का आदमी। तो आकृति से सब आदमी दिखते हैं। यदि प्रकृति से आदमी बन जाओ तो नियम से आज बनो। प्रकृति से बनो, नेचर से बनो, स्वभाव से बनो। क्योंकि आदमी होना अलग चीज है, आदमियत होना अलग चीज है, शक्ल होना अलग चीज है। हर शक्ल आदमी की होती है, पर हर शक्ल में आदमी नहीं होता। भेड़िया भी हो सकता है, कहते ना, हाँ, जानवर भी हो सकता है। हर शक्ल आदमी की होती है, पर हर शक्ल में आदमी नहीं होता। इसलिए बातें सबसे होती हैं, पर भरोसा सब पर नहीं होता। भरोसा सब पर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शक्ल तो आदमी की है, पर अंदर आदमियत हो तब काम। कभी कभी ऐसा होता है आदमी ईर्ष्यावश दूसरे छल कपट करना चाहता है, लेकिन होता क्या है? खुद का ही गलत होता है, खुद का ही गलत होता है। दो सगे भाई थे, मणिनाम और धनीराम। लेकिन मणिनाम जो था बड़ा सीधा साधा था, धनीराम कुटिल था। उसने कुटिलता पूर्वक, मायाचारी पूर्वक अपने भाई की संपत्ति अपने नाम पर करवाई। पिताजी एक ही, संपत्ति अपने नाम पर। बेचारा मणिराम क्या करता? और उस पर ऐसा होता है संसार में, उस पर आपत्ति, मुसीबत पर मुसीबत आने लगी। उसने सोचा इस गांव को छोड़ दो, हो सकता है कुछ भला हो जाए। उसने अपने बच्चों को लिया, सामान समेटा और चल दिया। कहानी काल्पनिक है, लेकिन आज की वर्तमान की बहुत जरूरत है। इस कहानी में जो प्रेरणा है शिक्षा लेने की। और वो चला, चलते चलते जब वो चलने लगा तो देखा उसकी झोपड़ी से ये कोई महिला पीछे पीछे। उसने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मुसीबत। बोले हम तुम्ही को तो छोड़ के जा रहे हैं और तो हमारे साथ चल रही हो। एक काम करो, ये जो आटा पीसने की चक्की है ना, तुम इस पर रख लो, चलो। ये भी मुसीबत है, इतना वजन कौन लेके चले? मुसीबत ने अपने सिर पर रखा और उसके पीछे पीछे चल दी। नदी में पहुंची, नदी में जब तो पार कर गए, लेकिन मुसीबत नदी में डूब गई। ये पार हो गए और दूसरे गांव में जाकर के अच्छे से धन कमाया। क्षेत्र परिवर्तन करने से उनके लिए लाभ हुआ, और जब लाभ हुआ तो ये उसका जो छोटा भाई था, कौन? धनीराम, वो पहुंचा। बोले भाई ये तो बताओ, आप इतने बड़े आदमी कैसे हो गए? देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं ईर्ष्या भाव रखो। ये भगवान ने सब हो सकता है क्या? हाँ?
ईर्ष्या उत्पन्न हो गई उसके अंदर कि ये गांव से गया और इतना बड़ा आदमी हो गया, मुझसे छोटा था बड़ा क्यों हो गया। आदमी के लिए तो इस बात का नहीं है कि मेरा 2 मंजिल का मकान है, तो इस बात का है सामने वाले का 3 मंजिल का क्यों हो गया। ये सबसे बड़ा दुख है, ईर्ष्या। और उसने धनीराम से पूछा, मणिराम बड़ा सीधा साधा उसने कहा भैया बात ऐसी है कि हमारी मुसीबत नदी में छूट गई। उसने बात बता दी कि मुसीबत कहाँ छूट गई। वो लौट करके आया, उसने कहा अपनी मुसीबत को फिर उसके पास भेज दी। सुने ना, फिर भेजेंगे। और बस वह नदी में गया और उसने किसको ढूंढा, मिल गई मुसीबत। दुनिया में हर जगह मुसीबत है, कहाँ मुसीबत नहीं है। सुने ना, और आप लोगों को तो घर में मुसीबत है, क्या कर सकते हैं। मुसीबत समझते हैं आप, नहीं समझते, कोई बात नहीं, भगवान करे वो आपको कोई मुसीबत ना मिले तो बहुत अच्छा है। किसी ताली नहीं बजाएगी, वो कभी आपको एक दूसरे को मुसीबत ना बने, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी श्रेष्ठता है आपके जीवन की। और जैसे मुसीबत बाहर निकली, उसने पैर पकड़ लिया, किसके, धनीराम। बोले धन है आपने हमें निकाल दिया। बोले देखो हमने तुम्हें निकाला है और तुम ये काम करो, उसके पास चले जाओ। किसके पास, मणिराम के पास। बोले आप जैसी दयालु को छोड़ के हम दूसरे को आपने निकाला और आपको छोड़ करके हम कहीं चले जाएं, ऐसा हुआ है क्या। और वो फरेबी, वो तो हमें डुबा करके पीछे मुड़ के नहीं देखा चला गया। ऐसे फरेबी के पास नहीं जाते। अब तो आप ही हमारे अन्नदाता हो, जीवन भर तो आपके पास ही रहेगी और कहीं जाने वाले। कहते हैं जो औरों को कुआ खोदते हैं उन्हें खाई में उतरना ही पड़ता है। ये मकड़ी का जाल है, माया जाल। मकड़ी दूसरों को ज्यादा बुनती है और एक दिन उसमें फंस जाया करती है। तुम सोच रहे हो कि हम दूसरे का हित करने जा रहे हैं, उसके पाप पुण्य का खेल है। हाँ, आप गंदगी उठा करके सामने वाले को फेंक रहे हो, आपके हाथ तो गंदे होंगे ही होंगे, और सामने वाले पर निशाना लगाया, चूक भी सकता है, निशाना लग भी सकता है, उसके पाप पुण्य का खेल है। पर तुम तो अपना हित कर ही लोगे, ये निश्चित है, ये प्रकृति का नियम है। ये दूसरे का भला करता है उसका भला होता है, दूसरे का बुरा करता है उसका बुरा होता है। लगी है इस तरह कि आग की भाई जलता है भाई से। आज लगी है ऐसी आग की भाई जलता है अपने भाई से। जीवन भर उम्र भर इत्तेफाक से रहना कोई सीखे दिया सलाई से। दिया सलाई समझते हो, आपकी भाषा में माचिस, उसमें कितने 50 एक साथ रहती हैं और सबके सर में बारूद है, फिर भी एक साथ रहते हैं। और आज 2 भाई आपस में रह नहीं पा रहे हैं, तेरा सीखो। दूसरी शिक्षा ये भी लो, जो औरों को जलाते हैं वो स्वयं जल जाते हैं। समा भी जल जाती है, परवाना जल जाने की बात। सुने ना, इसलिए जीवन में इस बात का ध्यान रखना, छल कपट मत करना। छल कपट तुम दुनिया से चाहे कितना भी कर लो, पर याद रखो छाली दुनिया को नहीं, छाली तो तुम्हारी आत्मा में। आत्मा में पढ़ने वाले अन्यत्र कहीं पढ़ने वाले नहीं है। कथनी और करनी, इन दोनों में समानता का नाम आर्य और करनी है। जब हमारी कथनी और करनी एक हो जाती है, ऐसा नहीं कथनी कुछ है और करनी कुछ है। इसका भी दृष्टांत याद आ रहा है। एक पंडित जी थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, नागपुर अपने भक्त के यहाँ गए। वो हमेशा कुछ न कुछ सिद्धांत की बातें बोला करते थे, लेकिन अंतरंग में वो सिद्धांत नहीं था। कभी कभी कथनी अलग होती और करनी अलग होती है।
लेकिन आनंद तब नहीं आता जब कथनी अलग हो करनी अलग। आनंद तब जाता है जब कथनी भी हो और करनी भी एक ही हो। वह अपने शिष्य के पास, भक्त के पास पहुंचे, उसने अच्छे से आव भगत की और कहा चलिएगा आप स्नान कर लीजिए, जब तक भोजन क्या होने वाला है, तैयार होने वाला है। अरे क्या हमारे अंदर ही ज्ञान की गंगा बह रही है, हमें बाहर के पानी की जरूरत ही नहीं है, हमारा मन पवित्र और निर्मल है। शिष्य भी ऊंचा था, उसने कहा ठीक है पंडित जी आप स्नान करो, फिर बाद में हम बातें कर लेंगे। उसने अपनी पत्नी से कहा आपको ऐसा भोजन बनाना है जिससे खूब प्यास सताए। क्या सताए? हाँ, बोले आपको ऐसा भोजन बनाना है, अच्छी ठड़ुआ बना कर, बेसन के सब जो आइटम थे सब बना करके रख दिए। लो बस पंडित जी आए, अच्छे से चपक 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 अच्छे से भोजन पानी हो गया। पानी कम पिया, भोजन ज्यादा स्वादिष्ट था, चटपटा था तो पानी कम पिया। और पानी तो 2 घंटे बाद पीने में, भोजन तो कर लो। और आयुर्वेद में बताया गया है भोजन के 2 घंटे बाद पानी पिए तो स्वस्थ रहते हैं। बस अच्छे से भोजन पानी किया, कमरे में जाकर के पंडित जी लेट गए, नींद आ गई। बस भक्त ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, सो निश्चिंत हो सो गए। अब आधा घंटे बाद प्यास सताई पंडित जी को। पंडित जी बोले दरवाजा खोलो। क्यों, क्या हो गया? बेटे प्यास लगी है, प्यास लगी है। पंडित जी बाहर के पानी की आवश्यकता, आपके अंदर गंगा बह रही है, एक लोटा भरो और पी लो। पंडित जी को समझ में आया कथनी अलग है और करनी अलग है। कथनी और करनी जब मिलती है तभी प्रयाग तीर्थ बनता है, यमुना गंगा का संगम। वैसी कथनी और करनी का संगम हो तभी हमारे जीवन में तीर्थ यात्रा घटित हुआ करती है, उसके पहले नहीं। तनाव में आके पंडित जी, क्योंकि नियम है जीवन में जितना टेढ़ापन होगा तनाव उतना अधिक होगा, और हमारा जीवन जितना सीधा सादा होगा तनाव उतना आधा होगा। तनाव और चिंता उनको सताती है जो मायाचारी करते हैं, अटैक ज्यादा उनको आते हैं जो मायाचारी करते हैं। उनके पास अटैक नहीं आते, जो मायाचारी नहीं करते, सहजता से रहते हैं, अपने जीवन में आनंद का अनुभव करते रहते हैं। समझ गए ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साथ भी देते हैं पर पीछे से बुराई भी करते रहते हैं, होते कि नहीं? तो कैसे होते हैं? तो कुछ लोग चप्पल की भांति होते हैं। किसकी भांति होते हैं? चप्पल की भांति। साथ तो देते हैं पर पीछे से पीछे जुलूस करते जाते हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि हमारा घर बहुत दूर है महाराष्ट्र में, इसलिए हम चप्पल पहन करके मंदिर आते हैं धोती दुपट्टा पर याद रखना बिना चप्पल के आओगे तो शुद्धि बनी रहेगी, चप्पल पहन के आओगे छींटी उछलेंगी, धोती तक खराब हो जाएगी, कभी शुद्धि नहीं बनती धोती चप्पल में, है ना? करना तो धर्म है पर धोती चप्पल नहीं छूटती। शुद्धि लाएगी, आपने बोलती मन शुद्धि बचा शुद्धि काय शुद्धि है, या भगवान के सामने अभिषेक कर लिया, ये मायाचारी इसको दुखी करेगी, भगवान को आपको दुखी करने वाली है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं मंदिर में पैसा बोल देते हैं, देने के भाव नहीं होते, अंदर कुछ ना कुछ विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं, ये भी ठीक नहीं है। आप लोग हमसे तो क्या भगवान से भी मायाचारी कर देते हो। किससे मायाचारी कर देते हो? भगवान। सुना तुम आपकी भी कहानी सुना देता हूँ। हाँ, एक बार की बात, एक सेठ जी थे और बहुत सारे लोग थे, वो यात्रा कर रहे थे। कहाँ यात्रा कर रहे थे? समुद्र में, जहाज में, और बहुत सारा माल भी था सबके पास, विदेश से कमा करके लाए थे। तो एकदम अचानक तूफान आ गया, वो जहाज डगमगाने लगी। तो सबने बोला हे भगवान हम छत्र चढ़ाएंगे, बच गए।
किसी ने कहा हम ऐसा करेंगे, बच गए तो, किसी ने कहा ऐसा करेंगे, बच गए तो। सुन रहे ना, एक सेठ जी ने बोला मेरी जो हवेली है ना, उस हवेली की जितनी भी कीमत आएगी मैं पूरा का पूरा मंदिर में दान कर दूंगा। सबने सुन लिया, सबके सामने बोला सेठ जी ने। बस देव योग से किस्मत से सारे के सारे लोग बच गए, सुरक्षित अपने गांव पहुंच गए। तो जिसने जो कुछ बोला था, छत्र वाले छत्र जिसने जो कुछ बोला, सारी की सारी व्यवस्थाएं कर दी। अब अकेले रह गए कौन से वाले सेठ जी? अगर यहाँ कोई तो नहीं पूरा मान जाए हवेली वाला भी, तो हवेली वाले सेठ जी अकेले रह गए। और जब उनसे कहा सेठ जी बहुत दिन हो गए, आपने बोला था हवेली कब बेच रहे हो? बोले कल लेना नहीं करवा दो। बस इतनी सी शर्त है, इस हवेली में एक बिल्ली रहती है, मैं ही चाहता हूं कि जो हवेली खरीद उसे बिल्ली की लेना। बोले ठीक है, क्या दिक्कत है, हवेली भी ले लेंगे और बिल्ली के लिए करना क्या है। लोगों ने सोचा हमें तो आम खाने से मतलब है, पेट कौन देंगे। और सेठ जी बड़े भगवान के सामने माया चल करने वाले थे। उन्होंने साफ साफ बोल दिया, देखो 9 लाख रुपए की बिल्ली है और 1 रुपए की हवेली। कितने की? समझ में आ गई क्या? ये पहले समझ गए। कितने की? 9 लाख की बिल्ली, 1 रुपए की हवेली। लोगों ने कहा भैया हवेली की कीमत 9 लाख है और बिल्ली की ये 9 लाख रख रहे हैं, हमें क्या करना? हमें तो 9 लाख रुपये और 1 रुपया देना है, हवेली भी अपने पास आना है और बिल्ली भी आना है। सामने वाले ने उनको पैसे दे दिए और दोनों रख लिए। सेठ जी आए बड़े उत्साह के साथ, खुश होकर के, और मंदिर की गुल्लक में 1 रुपया डाल दिया। बोले क्यों? बोले हवेली की कीमत, हवेली की कीमत किससे बोलते हैं? भगवान के साथ, करने के साथ भी क्या करना? छल कपट करना। जरा सोचो, विचार करो, छल कपट हमारे लिए क्या कहाँ ले जाएगा। निर्माल्य का द्रव्य भी यदि हमारे पास आ गया तो कहीं भी हमारा उत्थान होने वाला नहीं है। इसलिए अभी मैंने सुना, इसलिए कह रहा हूँ, जो भी आपने जब कभी भी दान बोला हो उसको धीरे धीरे जल्दी चुकाने का प्रयास करना चाहिए। अपन थोड़ा सा समझते हैं कि आजो धन से फायदा क्या है। तो आजो धन से लाभ यदि देखे तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक सभी प्रकार के लाभ हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है, सरल मन में पवित्रता आ जाती है और पवित्रता से धर्म की प्राप्ति हो जाती है। शुभ लेशाएं रहती हैं। क्या रहती हैं? शुभ लेशाएं रहती हैं, शुभ परिणाम रहते हैं, शुभ भाव बने रहते हैं और किसी भी कार्य करने के लिए एकाग्रता आ जाती है। एकाग्रता से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। ध्यान की सिद्धि होती है। यदि ध्यान लगाना चाहते हो तो मन वचन काया की एकाग्रता की आवश्यकता है। तनाव रहित जीवन हो जाता है, तनाव से रहित जीवन प्राप्त होता है। शुभ नाम कर्म का बंध होता है, यानी सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है, शुभ नाम कर्म, और मैत्री की भावना फैल जाती है। सब लोग विश्वास करते हैं, विश्वास पात्र बन जाते हैं। मूलाचार्य ग्रंथ आदि में तो लिखा है, सरलता वर्षा ऋतु के समान है। सरलता वर्षा ऋतु के समान है, जिसके आते ही सारे सद्गुण रूपी वृक्ष अपने आप लहराने लगते हैं। कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। ये सब सरलता आदर धन से हमें प्रॉफिट होता है, फायदा हुआ करता है। अगली बात बता दूं कि मायाचारी करने से क्या अहित होता है। तो मायाचारी करने से सबसे पहला माया त्रिंच आयु की आश्रव का कारण है। किसका कारण है?
त्रेन चालू के मैंने त्रेन पशु जानवर बनते हैं जो मायाचारी करते हैं, तिरस्कार मिलता है। ये नियम है, मायाचारी करने वाले का कोई विश्वास भी नहीं करता, किसी का वो विश्वास पात्र नहीं बनता, लोग तिरस्कार करते हैं। असुर नाम कर्म का आश्रय होता है, आत्मधर्म से वंचित हो जाता है, और आपने देखा होगा स्वयं अपना घात कर लेता है। और किस जैसा? धनीराम जैसा, मुसीबत को स्वयं अपने पास बुला लेता है। ये सब मायाचारी करने से हानि हुआ करती है। इसलिए जैसे बने वैसे हमें मायाचारी से बचना चाहिए। अब मायाचारी से बचने